शहजाद, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या इस राय से इत्तफाक करते हैं ऑल्सो, अगर ऐसा ही है तो यहाँ तक बात कैसे पहुँची? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है खान साहब की तरफ से, कोई ऐसा जेस्चर दिया गया है या फिर खुद से रियलाइजेशन है ये ताकतवर हलकों में? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, जो केस था उस पर अगर आप कहें कि क्या मेरिट पे बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए थी, तो शायद सबका जवाब यही होगा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, बल्कि पहले ही मिल जानी चाहिए थी। क्योंकि जब कल समाअत हुई तो हमने देखा, बताया गया कि 250 दिन से वो जेल में है। जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो अब मतलूब नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन जाके कर सकती थी, तो लिहाजा अब उनको जेल में रखने का कोई और मकसद नहीं रह जाता। खातून भी हैं और आपको पता है ख़वातीन को हमारे यहाँ बेल मर्दों के मुकाबले में बासानी मिल जाती है, एक उनका राइट ये समझा जाता है। तो लीगली उनको बेल मिलनी थी, बिल्कुल मिल गई। लेकिन जैसे आप सब ने ये डिस्कस किया कि हमारे यहाँ तो ये एक सिनेरियो था कि बेल मिलती है तो किसी और केस में अरेस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस मरतबा उनको किसी और केस में अरेस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब एक बात तो ऑब्वियस है कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा इसमें शामिल थी। दूसरी दलील इसकी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मंशा शामिल थी कि कल फैसल वाडा साहब ने पहले ही आके बता दिया था कि बुशरा बीबी को रिहाई भी मिल जाएगी, इमरान खान से मुलाकात भी हो जाएगी। और जब वो कहते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इस वक्त हवाओं का रुख क्या है या वहाँ पर दूसरी साइड पे एक सोच क्या है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट उनको ज़रूर किया गया है। कानूनी केस उनका स्ट्रॉन्ग था उसके बावजूद। अब मेरे जहन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि 26वीं तरमीम अब हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रिजाइडिंग जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक तकसीम हो चुकी है। एक बेंच क्रिमिनल और सिविल केसेस सुन रहा होगा, एक बेंच जो है वो आईनी केसेस सुन रहा होगा। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, तो शायद हुकूमत, रियासत और इस्टेब्लिशमेंट का भी ये ख्याल हो कि क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड कर दिया है, 26वीं तरमीम पास करके उसको कमज़ोर कर दिया है, तो शायद अब इस हुकूमत को ख़तरा ना हो, उनके इलेक्शंस के हवाले से जो बातें हो रही थी उसको कोई चैलेंज ना हो। तो क्योंकि हम ये सारा कुछ सेटल कर चुके हैं, तो लिहाजा टेम्परेचर को डाउन करने के लिए एक मूव करते हैं, बुशरा बीबी को रिहाई होने देते हैं और फिर आगे देखेंगे कि मामलात कैसे बढ़ते हैं। क्या इमरान खान साहब का जो तर्ज अमल था वो वही रहता है कि अभी वो नेम कॉलिंग करते हैं, जो फ़ौज है उसके सरबराहान को कॉल आउट करते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं? अगर वो मामला रहा तो फिर शायद बात आगे ना बढ़े। लेकिन अगर इमरान खान क्योंकि अगर इमरान खान बार बार ये कहते रहते कि मेरी बीवी का तो कोई कसूर नहीं है, उनको निकालें, उनको रिहा करें, जज के सामने भी हमेशा वो यही प्लीड करते थे, तो क्योंकि अब इमरान खान देखें कि बुशरा बीवी को रिहा किया है और इमरान खान इस पर कोई रिस्पॉन्ड ना करें, इश्तियाल अंगेज़ी मजीद ना करें, तो शायद मामला फिर यहाँ से आगे भी बढ़ सके। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए, क्योंकि थिंग्स आर इन कंट्रोल, इलेक्शन को सेफ गार्ड कर लिया है हुकूमत समझती है, तो वो एक जेस्चर हो कि टेम्परेचर हम नीचे करना चाहते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जिस दिन यहाँ पर आ रहे थे और फिर वो चाइना चौक पे पहुंच के गायब हो गए, केपी हाउस में थे, फिर केपी हाउस से गायब हो गए, फिर 12 अजले क्रॉस करके जो है वो 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और जो स्टोरी उन्होंने सुनाई उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। और जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उन्होंने स्पीच की उसके आखिर में उन्होंने एक ये बात कही थी कि आपको बहुत जल्द अच्छे नताइज सामने नजर आएंगे। और उसके बाद मैं देख रहा था बहुत सारे साफ़ी भी हैं या वो यूट्यूबर्स जो हिमायत याफ्ता हैं PTI के, इमरान खान के, वो पे सवाल कर रहे थे कि वो कहाँ हैं, अच्छे नताइज कहाँ हैं। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है क्योंकि उनकी स्टोरी पे बहरहाल कोई यकीन तो कर नहीं रहा है कि शायद उस वक्त जो वो अपने लोगों को डी चौक पे छोड़ के चले गए थे तो वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा हो, और वो अब हमें कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग सामने नज़र आ रही है कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया है। और इस दौरान 26वीं तरमीम आ गई तो जो सेफ गार्ड करने का मामला था इलेक्शंस को, वो भी हो गया है। तो अब एक जेस्चर दिया जाए और ये इन नॉलेज हो इमरान खान की या PTI के कुछ हाई अप्स हैं उनके, जैसे अली अमीन गुंडापुर, कि ये हम एक जैसे शो करेंगे अगर आप ये धरना ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें सवाल ये रह जाता है कि क्या ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर इमरान खान थे या रियासत थी, क्योंकि इमरान खान ये कहेंगे कि देखें मैं तो धरना कर रहा था, मैं तो एहतजाज करने जा रहा था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बुलाया और उनके साथ डील स्ट्राइक की और मैं अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे थे मेरी बीवी को रिहा करो और हमारे साथ बातचीत करो, तो हमने फिर ये एक जैसे शो किया है कि हमने बुशरा बीवी को रिहा कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा मामलात कहाँ जाते हैं, क्या इमरान खान का लबो लहजा क्या होता है, क्या टेम्परेचर को वो नीचे करते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हतमी तौर पे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात जो बुशरा बीबी के हवाले से भी भट्टी साहब ने की, मैं उसको सेकंड करता हूँ कि कोई ये जो थ्योरी चल रही है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी और उसमें वो पार्टी को लीड करेंगी, ये मुझे नहीं लगता। और ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये हम एक अरसे से सुन रहे हैं कि जब हुकूमत चली जाएगी इमरान खान की तो बुशरा बीबी उनको छोड़ देंगी, इमरान खान जेल चले गए तो बुशरा बीबी छोड़ देंगी। तो वो अब तक
हुआ नहीं है। और जब मियां बीवी आपको पता है आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हुए तो हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि नहीं दाल में कुछ काला है। तो इस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लान है। हाँ, लेकिन एक ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अगर वो कोई सियासत में आती हैं तो फिर क्या पार्टी जुड़ के रहेगी या पार्टी में मजीद तकसीम पैदा हो जाएगी, मजीद नैरेटिव्स बन जाएंगे, मजीद ग्रुप। आई थिंक होल्ड ऑन टू दैट थॉट शहजाद। हम जरा रिहाई के ऊपर बात कर लें, उसके ऊपर नेक्स्ट राउंड इसी के ऊपर करते हैं क्योंकि सियासत में और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। मजहर अब्बास साहब, रिहाई के ऊपर आपका क्या टेक अवे है? देखिए, पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस होते हैं उनके केसेस भी, उनकी रिहाई भी और उनकी गिरफ्तारी भी, ये सारी चीज़ें सियासी होती हैं। मेरिट ऑफ द केस जो होता है वो बिल्कुल एक साइड में होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग केस भी हो तो यका आपको पता चलता है कि डेवलपमेंट हुई और बात कहीं से कहीं निकल गई। देखना ये कि बुशरा बीबी की अगले चंद दिनों में उनका कंडक्ट क्या रहता है, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, कब होती है, और उस मुलाकात के नतीजे में क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो बात करती हैं। नॉर्मली वो नहीं बात करती। दूसरी ये कि बुशरा बीबी की इमरान खान की बहन से कोई बहुत अच्छी जो ख़बरें हैं वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही है, और इमरान खान की बहनें जो हैं उनकी मुलाकात या उनकी रिहाई की भी चीज़ें जो है वो देखना पड़ेंगी हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ख़ुद इमरान खान, एक तो ये कि एक आस्पेक्ट तो ये कि इमरान खान अब तक ब्रेक नहीं हो पाए, दूसरा ये कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की अब तक कोई बातचीत किसी भी सेकंड या थर्ड ज़राए से भी नहीं हुई है उसमें। तो इमरान खान के बारे में बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है। जो ये रिहाई है इसको आप दो आस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक तो मेरिट ऑफ द केस कि भाई हाँ ज़मानत होनी चाहिए थी, और दूसरा आस्पेक्ट ये कि गवर्नमेंट पर 26 अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट पर से एक जो फियर फैक्टर है वो कम हुआ है, एक प्रेशर कम हुआ है कि जी कल हुकूमत चली जाएगी, परसों हुकूमत चली जाएगी, ये चीज़ें अब वो हुई हैं। दूसरे ये कि कोई बहुत बड़ी एजिटेशन भी नहीं हो पाई, कोई बड़ी तहरीक के इम्कानात भी नज़र नहीं आए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो अब तक कम से कम लॉयर्स की कोई मूवमेंट हमें बिल्ड होती नज़र नहीं आ रही। इम्कान ये है कि शायद 24-25 को जो है वो नेशनल एक्शन कमेटी जो है लॉयर्स की वो मीटिंग करेगी। अच्छा। देखने, लेकिन ये 2007 वाली बहरहाल नहीं होगी क्योंकि इसमें एक डिवाइडेड हाउस नज़र आता है। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें क्या बुशरा बीबी की रिहाई कोई गुडविल जेस्चर है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इसको हम सिर्फ उस सूरत में देख सकते हैं कि अगले चंद दिनों में बुशरा बीबी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कब होती है, और उस मुलाकात के बाद वो बातचीत करती हैं या नहीं करती हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अब चूँकि इमरान खान पर भी थोड़ा सा प्रेशर ईज़ हुआ है इस लिहाज से कि अब लॉयर्स जैसे आज मिले हैं उनसे, और शायद अब हो सकता है कि उनकी पॉलिटिकल, और जैसे भी शहजाद भी बता रहे थे, फैसल वाडा साहब ने कल रात काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी कहा, और फिर आज उन्होंने ट्वीट भी की कि 26 तारीख से खान साहब से जो राब्ता है वो भी बहाल होने जा रहा है। एक बात उन्होंने और भी की थी कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अब मुझे नहीं पता फैसल वाडा साहब, बट सर अगर बेगम को बाहर निकाला है तो क्या इसको रिलीफ के तौर पर हम नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रेशर रिलीफ नहीं, ये अलीना डिपेंड करता है कि आप बुशरा बीबी की एक्टिविटी क्या होती है, उस पर हम डिपेंड करता है, उस पर हम कह सकते हैं।